अब भारत में जो है बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका हिंदी होता है समान नागरिक संहिता। यानी कि अब सभी धर्म के व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनने वाला है और इस साल 2023 के लास्ट तक संभावना है कि बन ही जाएगा। तो अब आपको मन में एक प्रश्न आया होगा कि क्या अभी सभी धर्म के लिए एक समान कानून नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। इसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली समझना होगा। देखिए, जैसे क्रिमिनल लॉ का बात करें तो क्रिमिनल लॉ सभी धर्म के लिए एक समान है। जैसे मान लेते हैं यदि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति किसी को मर्डर करता है तो वहाँ 302 आईपीसी लागू होगा और 302 आईपीसी के तहत ही उसको सजा होगा। और कोई मुस्लिम धर्म या फिर ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी दूसरा धर्म हो, वो भी यदि किसी का मर्डर करता है तो वहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 302 के तहत ही कार्रवाई होगा। ठीक है, तो सभी धर्म पे क्रिमिनल लॉ जो है वो एक समान है, लेकिन सिविल लॉ सभी धर्म के लिए अलग अलग है। जैसे शादी के संबंध में, संपत्ति के संबंध में या फिर तलाक के संबंध में बिल्कुल अलग है सिविल लॉ सभी धर्म के लिए। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के लिए एक समान कानून है और मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म के लिए अपना अलग अलग पर्सनल लॉ है। उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सभी धर्म चल रहा है। तो अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि यूसीसी लाने का जो है प्रावधान क्यों किया गया, इसे क्यों लाया जाएगा? तो आपको बता दें कि अभी जो है भारत देश एक ही है लेकिन इसमें अलग अलग कानून है। जैसे यदि कोई हिंदू लड़की 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करती है तो ये बिल्कुल इलीगल है, और यदि कोई मुस्लिम लड़की 15 वर्ष में शादी कर लेती है तो ये लीगल है। तो एक ही देश में दो कानून हो गया। यदि हिंदू का लड़की 18 वर्ष में शादी करती है तो इसे लीगल माना जाता है। यदि 18 से कम है, 17 है या फिर 16 है या फिर 15 है तो ये बिल्कुल इलीगल शादी हो जाएगा। लेकिन वही यदि मुस्लिम धर्म का कोई लड़की है वो 15 वर्ष में शादी कर सकती है तो वो लीगल माना जाएगा। 15 से कम में नहीं कर सकती है, 15 में कर सकती है, 16 में कर सकती है, 17 में भी कर सकती है। लेकिन वही यदि हिंदू धर्म का कोई लड़की है 15, 16, 17 में करती है तो वो इलीगल है। तो हो गया तब यहाँ पे अलग अलग कानून सभी के लिए। तो ये सभी के लिए एक समान कानून हो जाएगा यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो। हालांकि भारत का एक ही ऐसा राज्य है गोवा जिसमें पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। हालांकि इस विषय पे दिल्ली हाईकोर्ट भी लॉ कमीशन के सचिव को कहा था कि आप जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाइए, सभी के लिए एक समान कानून को लाइए। तो अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर क्यों टिप्पणी किया। तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर दिए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। तो यहाँ पे एक घटना आपको बता रहे हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुँचा था। तो उसके बाद जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ कमीशन के सचिव को मतलब कहा था, ऑर्डर किया था, आदेश दिया था कि आप जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। इसके पीछे का कहानी ये है, तो राजस्थान का एक कपल्स था, जो लड़का था वो अपना पत्नी से तलाक लेके अलग रहना चाहता था, लेकिन वो उसका जो पत्नी थी वो पत्नी उसको तलाक नहीं देना चाहती थी, यानी कि पत्नी साथ में ही रहना चाहती थी। वो जो है कपल्स मीना समुदाय से जो है बिलोंग्स करता था, यानी कि मीना समुदाय जो है राजस्थान में वो शेड्यूल ट्राइब में उसको दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जाति है। तो ये जो मीना समुदाय है इसमें तलाक का प्रथा नहीं है। तलाक का प्रथा इसलिए नहीं है क्योंकि ये कम्युनिटी जो है मीना समुदाय, इस समुदाय को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है इस पे जो है ये तलाक का प्रोसेस नहीं लागू किया है, यानी कि तलाक ये लोग नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये था कि ये मीना समुदाय जो था, जो आपस में दोनों कपल्स जो है तलाक लेना चाहता था, इसका शादी हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। तो आपको अब मन में आया होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या है। देखिए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से यदि कोई शादी करता है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करता है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे हिंदू का शादी होता है, जो भी रस्म होता है, जो भी मतलब प्रोसेस होता है, वो सभी प्रोसेस को अपना के यदि शादी किया जाए तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आता है। तो यहाँ जो ये मीना समुदाय था इसका शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुआ था, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुआ था। यानी कि ये एक्ट में जो प्रावधान किया गया है, जो रीति रिवाज है हिंदू का शादी करने का, वही जो है रीति रिवाज के अनुसार से इसको शादी हुआ था ये मीना समुदाय का। तो हिंदू धर्म का यहाँ पे बात आ गया है, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट का यहाँ पे बात आ गया है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो तलाक का प्रोविजन किया गया है, यानी डाइवोर्स का प्रोविजन किया गया है। ये दोनों डाइवोर्स लेके अलग हो सकता है। तो इसी को ग्राउंड बना के ये लड़का जो है सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में केस फाइल किया डाइवोर्स का कि हमें अपना पत्नी से तलाक चाहिए। तो उसके बाद जो है उसका पत्नी को भी नोटिस गया। हालांकि लड़का ये ग्राउंड बनाया था कि हम लोग भले ही मीना समुदाय से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन हम लोग का शादी जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट तहत किया गया है। तो हम लोग जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी किए हैं, तो हिंदू मैरिज में जो है तलाक का प्रोविजन है, तो हमको तलाक चाहिए। तो इसका ये ग्राउंड था। अब जो है कोर्ट नोटिस करके जो है वो लड़की को भी बुला ली, जो मीना समुदाय का था, यानी जो कपल्स था, वो दोनों को यहाँ पे कोर्ट बुलाया गया। तो लड़की का ग्राउंड था कि हम लोग भले ही
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी किए हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग मीना समुदाय से बिलोंग्स करते हैं और मीना समुदाय में तलाक का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। यानी कि यहाँ का जो है गवर्नमेंट भी ये कम्युनिटी को बचाने के लिए तलाक का प्रथा को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो दोनों का सुना, लेकिन यहाँ दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है तलाक नहीं दिया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद ये लड़का जो है ये पहुँच गया दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट यदि पहुँचा तो यहाँ पर भी दोनों अपना अपना पक्ष रखा। लड़का वही हिंदू मैरिज एक्ट का बात कर रहा था और लड़की अपना मीना समुदाय का बात कर रही थी। तो यहाँ पे मामला फंस गया। तो दोनों को जो है दिल्ली उच्च न्यायालय सुनने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कॉमन सिविल कोड लाया जाए। कॉमन सिविल कोड यदि आ जाएगा तो सभी को के लिए जो है एक समान लॉ हो जाएगा, एक समान कानून हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हिंदू लड़की जो है 18 साल से कम में शादी करती है तो वो इलीगल है, वही मुस्लिम यदि 18 साल से कम में करती है तो ये लीगल हो जा रहा है। तो इसीलिए यदि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये सभी के लिए एक समान हो जाएगा। यानी कि कोई भी धर्म का लड़की हो या फिर लड़का हो तो मतलब उसके शादी का एज, मतलब शादी का जो प्रोसेस है, तलाक का जो प्रोसेस है वो सब अलग मतलब सेम रहेगा। साथ ही साथ संपत्ति में भी बंटवारा वगैरह का टोटल नियम सेम हो जाएगा और डिवोर्स का भी नियम सेम हो जाएगा। तो सभी के लिए सेम नियम हो जाएगा। जैसे अभी जो है हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, ईसाई, पारसी, ये सब के लिए अलग अलग अपना अपना पर्सनल लॉ है, तो वो सब जो है एक में तब्दील हो जाएगा। सभी को जो है करेक्शन करके एक बना दिया जाएगा। हालांकि आपको यदि पता हो तो शाहबानो केस में भी सबसे पहले जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है कि लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्द जो है लागू हो जाएगा। तो अब आप जान गए होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसका क्यों ज़रूरत पड़ा और इसे लाना क्यों ज़रूरी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।